जो आज जिस मुद्दे के ऊपर बात करूँगा मैंने एक तक़सीम का वीडियो पहले ही अपलोड किया था। उस पर मेरे से बहुत सारे लोगों ने जो है प्रश्न पूछे हैं। तो उस वीडियो को जो है मैं थोड़ा-सा और थोड़ा ब्रीफ़ में करूँगा और आज तक़सीम के बारे में आपको बताऊँगा। साथियों नमस्कार। आप सबका इतना प्यार देने के बाद मैंने अभी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और इस यूट्यूब चैनल का नाम हिमाचल टीवी है और हिमाचल टीवी का जो लिंक है वो मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में और यहाँ बायो में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सभी ने जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सारी इस चैनल के ऊपर अपलोड किया करूँगा। आपने सभी ने ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना है इस लिंक को ओपन करके और मेरे वीडियोज़ को आप जब मर्जी वहाँ जाकर देख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जानकारी राजस्व विभाग की और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे आप जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके साथ जो आज जिस मुद्दे के ऊपर बात करूँगा मैंने एक तक़सीम का वीडियो पहले ही अपलोड किया था। उस पर मेरे से बहुत सारे लोगों ने जो है प्रश्न पूछे हैं। तो उस वीडियो को जो है मैं थोड़ा-सा और थोड़ा ब्रीफ़ में करूँगा और आज तक़सीम के बारे में आपको बताऊँगा। तक़सीम एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और ये अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जितने भी राज्य संबंधी मामले होते हैं उसमें। देखिए तक़सीम का मतलब है पार्टीशन, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ या कोई खेत है तो उसकी जो है वो अगर उसका बँटवारा किया जाता है तो उसको तक़सीम कहा जाता है। तक़सीम जो है वो एचपी लैंड मैनुअल जो एक्ट है उसके अंडर सेक्शन 123 से लेकर 135 के बीच में आती है। 123 के तहत जो है वो एप्लीकेशन दर्ज होती है और एक बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू और है कि सेक्शन 124 के तहत जो है वो एक तक़सीम में कुछ मामलों को के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। जैसे कोई कंबाइंड चरागाह है या कोई पूजा का स्थल है या कोई कुआँ है, पेयजल स्रोत है, तो या जो कोई कंबाइंड रास्ता है तो उन सब चीज़ों की जो है वो तक़सीम नहीं होती है। तक़सीम जो है 2 चीज़ों को जो है जन्म देती है। सबसे पहले वो एक नई जो एस्टेट है उसको जन्म देगी और साथ में क्या है कि जो नई देनदारियाँ और लायबिलिटीज़ और जो मालिक हैं वो नए उसमें बनते हैं। तो तक़सीम जो है वो 2 प्रकार की होती है और ये जो 2 प्रकार हैं ये है एक खानगी तक़सीम और एक है हुक्मी तक़सीम। खानगी तक़सीम जो है वो एक ईज़ीएस्ट वे है तक़सीम करने का और जो हुक्मी तक़सीम होती है वो कोर्ट के थ्रू होती है। अब खानगी और हुक्मी में मेजर डिफ़रेंस ये है कि अगर सारे हिस्सेदार जो हैं वो अगर राज़ी हैं उस पर्टिकुलर स्टेट या जो पर्टिकुलर जो आपका खेत है या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बँटवारे को करने के लिए देन वो आपसी रजामंदी से एक एप्लीकेशन साइन करते हैं और उस एप्लीकेशन को जो है वो कंसर्न तहसीलदार के पास सबमिट किया जाता है और उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि पर्टिकुलर कौन जो उस खेत का या प्रॉपर्टी का मालिक है उन मालिकान के नाम आ जाएंगे और साथ में किस किस का वहाँ पे क्या कितना कितना कब्जा है वो भी आ जाएगा और साथ में उसके साथ जो है जमाबंदी पर्चा जो है वो पटवारी के द्वारा अटेस्टेड करके लगता है और एक जो उसका अक्स है मुसाबिका वो भी उसके साथ लगता है, एक फ़ाइल बनती है और वो फाइल जो है वो कंसर्न तहसीलदार के पास पहुंच जाती है और कंसर्न तहसीलदार साहब जो हैं वो उसका एक निर्देश देते हैं कानूनगो और पटवारी को और वो वहाँ पे मौके पर जाकर जो है वो उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और उसका एक पार्टीशन करके जो है वो कंसर्न तहसील में दे देते हैं और उसके बाद जो है तक़सीम का ऑर्डर जो है वो वहाँ पे पारित हो जाता है। अब जो तक़सीम खानगी होती है वो एक ईज़ीएस्ट वे है और इसमें लगभग 1 से 3 महीने का समय लगता है और ये जो है मेरा ये मानना है कि ये सभी को यही करवानी चाहिए। अब जो दूसरी बात आती है वो जो दूसरा पहलू है वो है हुक्मी तक़सीम। हुक्मी तक़सीम एक ऐसी तक़सीम है जिसमें माना बहुत सारे हिस्सेदार हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो तक़सीम करवाने के लिए राज़ी हैं और कुछ नहीं हैं। तो हुक्मी तक़सीम में ऐसा है कि एक जो एप्लीकांट हैं जो तक़सीम करवाना चाहते हैं वो एक एप्लीकेशन साइन करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं तहसीलदार के नाम की और उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं कि उसमें कौन कौन मालिक हैं और जो मालिक इसमें तक़सीम करवाना चाहते हैं वो एप्लीकांट बनते हैं और जो मालिक इसमें तक़सीम नहीं करवाना चाहते हैं वो रिस्पोंडेंट बनते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन तैयार की जाती है, उसके बाद उस फाइल में जो है वो एक जमाबंदी पर्चा जो कंसर्न आपका पटवारी के द्वारा जो है अटेस्टेड करवा के वो दिया जाता है और उसके साथ जो है वो एक मुसाबी अक्स जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो लिया जाता है और उसके बाद वो एक प्रॉपर एक फ़ाइल बना दी जाती है और उस फाइल को जो है वो कंसर्न तहसील में सबमिट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके बाद जो है वो कंसर्न तहसील ऑफिस में जो है उसका अवलोकन किया जाता है कि उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है और उन कमियों को पूरा करने के लिए जो है एप्लीकांट को बता दिया जाता है। उसके बाद जो है एक फ़र्द कब्जा की रिपोर्ट जो है तहसील ऑफिस से पटवारी के थ्रू जो है मंगवाई जाती है ताकि ये देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर जो खेत है या जो प्रॉपर्टी है उसमें किस किस का कहाँ कहाँ जैसे कितना कितना कब्जा है। उसके बाद जो है ये एक मोड ऑफ पार्टीशन जो है वो एक तैयार किया जाता है और उस मोड ऑफ पार्टीशन को जो है
उस मोड ऑफ पार्टीशन को जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश दिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या है कि जितने भी एप्लीकांट और रिस्पोंडेंट हैं उनको तहसील में हाजिरी देनी पड़ती है, और उस हाजिरी में एक सर्विस के थ्रू सभी की ये बयान ला लिए जाते हैं कि क्या तकसीम की जानी है और क्या उसके लिए सभी रजामंद हैं या नहीं हैं। अगर कोई उसके लिए रजामंद नहीं है तो उसमें उसके ऑब्जेक्शन भी लिए जाते हैं। अगर उसमें कोई जो व्यक्ति है वो लगातार 2 या 3 हियरिंग के बाद अगर वहाँ हाजिर नहीं हो पा रहा है या नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट बता रहा है, तो उसमें ऐसा है कि उसको एक्स पार्टी भी तहसीलदार महोदय के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद जब मोड ऑफ पार्टीशन बनता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ों का जो बंटवारा है वो मौके पर खेत में या पर्टिकुलर फील्ड में किया जाता है तहसीलदार साहब और पर्टिकुलर जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके द्वारा। और उसके बाद जब ये मोड ऑफ पार्टीशन जब हो जाता है तो उसके बाद सबके बयानात होते हैं, और कि ऐसे ऐसे हमने ये जो तकसीम की है ये आपको मंजूर है कि नहीं है। ये फील्ड में ही बयानात होते हैं और उसमें वो पर्टिकुलर कानून को जो आते हैं वो उसकी उन सब के बयानात लेते हैं जो कंसर्न पार्टीज़ हैं, रिस्पोंडेंट के भी हो और एप्लीकांट के भी। उसके बाद वो सारी फाइल जो है वो तहसील ऑफिस में सबमिट होती है, और तहसील ऑफिस में जो है वो मोड ऑफ पार्टीशन के ऊपर जो है वो एक फ़ैसला सुनाया जाता है। और उस फैसले के बाद भी ऑब्जेक्शन जो है वो मंगवाए जाते हैं कि अगर किसी को उस फैसले के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन दायर कर सकता है। इसके बाद जो है वो एक दखल की प्रक्रिया है और दखल होता है, और दखल के बाद एक तकसीम की जो पर्टिकुलर जो प्रक्रिया है ये सारी कंप्लीट हो जाती है। और तकसीम में तकसीम के प्रोसेस के बाद जो है वो जो पर्टिकुलर एक जो खसरा नंबर होता है उसकी जो है वो 2 या 3 जितने भी हिस्सेदार होते हैं उसके बटा में जो है उसके नंबर बना दिए जाते हैं। उसके बाद जो है उन सब का अलग अलग से एक ततीमा भी जो है वो काट दिया जाता है। तो ये एक तकसीम का सिंपल सा प्रोसेस है, और मेरा ये मानना है कि हमें सार्वभौमिकता के तहत हम सब मानव प्राणी जो हैं वो आपसी भाईचारे से जो है खानगी तकसीम ही करवाएं। क्यों? क्योंकि खानगी तकसीम में समय कम लगता है और पैसे की बचत होती है, और अक्सर हुक्मी तकसीम में जो है वो कोर्ट में मामले लटक जाया करते हैं, तो उसमें समय भी काफ़ी लगता है। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी को भी खानगी तकसीम ही करवानी चाहिए ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो। आपका तकसीम के संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो आपने इस वीडियो में से पूछना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आपने शेयर जरूर करना है। शेयर उन सभी लोगों के लिए करें जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और बने रहें नवीन के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। साथ ही यूट्यूब पे आपने मुझे @HIMAACHAL TV के ऊपर सर्च करना है, और जैसे आप @हिमाचल TV सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल आएगा, उसको आपने सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करता हूँ, ये सब निःशुल्क है, और आपने मेरे लिए ये फेवर जरूर करनी है। और यहाँ पे मैं सारी जानकारियाँ जो हैं वो अपलोड करता रहूँगा, और आपने इस चैनल पर जाकर वीडियो को आप जब मर्जी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।